हेलो दोस्तों, आपका सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंसेस लिखा हुआ है, यानी कि उत्तल एंड अवतल लेंस। आपने पहला जो लेक्चर था आपने उसमें देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर देखा था लेक्चर 1 में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए और बाकी उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। लेक्चर 2 में आपने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरा डिटेल देखा था। उसमें क्रिटिकल एंगल देखा था कैसे बन रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहे हैं, फिर आपका फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लो और रिफ्लेक्शन ऑफ लो में डिफरेंस क्या है, वो सब आपने सारा लेक्चर 2 में देख लिया था। आज हम लेक्चर 3 में देखेंगे। हम उसमें बोल दिए थे कि जो उत्तल और अवतल लेंस है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नया नया वीडियो जो यहाँ से जाए तो वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तल एंड अवतल लेंस। चलिए, आपने कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये भी बस सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेज है। थोड़ा सा चेंजेस क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, दो तरह के लेंस होते हैं। जैसा कि देखिए ऐसा मैं उसका डायग्राम बना दे रहा हूँ, दिस एंड दिस। ठीक है, ये दो लेंस है। ठीक है, इसमें देखिए कि जो क्या बोलता है कि मैंने उसमें दिखाया था आपको कॉनकेव मिरर में जो इनवर्ड जिसका सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो इनवर्ड है, वो इस क्या हो गया, वो आपका हो गया कॉनकेव। वो आपका क्या हो गया कि जिसका सबसे रिफ्लेक्शन इनवर्ड है वो आपका क्या हो गया कॉनकेव मिरर, और जो आउटवर्ड है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर है। ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बहुत सारे मिररों के मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे मिरर नहीं बोलते हैं हम इसको, बट ऐसा रहता है। इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसके दोनों तरफ दोनों तरफ होते हैं। और इसके बीच में इसके भी क्या होते हैं, बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होते हैं। इसको ऑप्टिकल सेंटर या आप बोलिए या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते इसके सेंटर को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो बल्गिंग आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड आपका जा रहा। और इसमें देखिए ये थिकर देन, ये क्या है, थिकर, ये मिडिल में। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इट इज़ ए थिकर देन एट द मिडिल कंपेयर टू एज। मतलब मिडिल में इट इज़ ए थिकर एट द मिडिल कंपेयर टू एज, मतलब एज का मतलब ये दोनों यहाँ से इन दोनों से यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, मोटा भाग है, इसको उठा हुआ भाग बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वर्स। तो बोलेंगे इट इज़ अ थिकर देन एट अ मिडिल, इट इज़ अ थिकर एट द मिडिल देन एजेस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हम इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे इसको, उत्तल लेंस। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए रे अगर मान लीजिए पैरेलल आ रही है, ठीक है, रे पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पर भी इसमें भी क्या होता है, एक फोकस होते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए F1 और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर, तो इसमें दो होते हैं, एक तो इसके हो जाएंगे और एक हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पीछे में हो जाएंगे एक F2 एंड C2। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ रही है और यहाँ से क्या हो रही है, पास कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, रिफ्लेक्शन सरफेस आगे होता था, फ्रंट में होता था, तो वो फ्रंट में मूव कर जाती थी, लेकिन यहाँ पे लेंस में क्या होगी, पास करेगी। ठीक है, देखिए ऐसे आएगी ये और ये फिर यहाँ पे ऐसे पास कर जाएगी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का बना होता है ये लेंस, दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कॉनकेव लेंस में। अब हम आते हैं किस में, कॉनकेव लेंस। दिस इज़ कॉनकेव लेंस, हम आपको पहले बता दे रहे हैं कैसे कॉनकेव लेंस है। देखिए इसमें भी एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये एक सेंटर होता है, इसमें भी आपका वही भाग होता है। ठीक है, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक होता है F1 एंड F2। ठीक,
F2 and C2, क्योंकि इसमें दो फोकल लेंथ हुए, क्योंकि दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो स्फेरिकल लेंस हैं या दो स्फेरिकल पार्ट है, तो दिस इज इसमें क्या होंगे, दो फोकल लेंस होंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा इसमें क्या होते हैं, इसमें आपको पता होगा इसमें डाइवर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, डाइवर्स होते हैं। कैसे होते हैं आपको पता होगा, जैसे उसमें क्या होता है, जो फंक्शन कॉनकेव मिरर का होता है उसमें आप देखे होंगे कि जो फंक्शन कॉनकेव, आप सीधा उसमें से आप कंपेयर कर सकते हैं, जो फंक्शन आपका कॉनकेव मिरर में होता है, यानी कि अवतल दर्पण में मोटा मोटी वही फंक्शन आपका कॉन्वेक्स लेंस में होता है। ठीक है, मोटा मोटी आपका वही फंक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फंक्शन आपका कॉन्वेक्स मिरर में होता था, जो फंक्शन आपका कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, वही फंक्शन आपका कॉनकेव लेंस में होगा। तो कैसे होगा, देखिए ये मान लीजिए पैरेलल आपका रे जा रहा। ठीक है, पैरेलल रे जा रहा। ठीक है, ये यहाँ पे जाके क्या होगी, ये आपका एक्सिस है, ये यहाँ पे डाइवर्स कर जाएगी, ये रे क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये पैरेलल रे जा रही है, ठीक है, ये रे क्या कर जाएगी, यहाँ से आपका डाइवर्स कर जाएगी, और ये एपियर्स दिखेगी फोकस पे, और कहाँ पे, फ्रंट पे दिखेगी। ठीक है, कहाँ पे दिखेगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो इसी को हम बोलते हैं कॉनकेव। इसमें हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ थिकर एट द एजेस देन मिडिल, मतलब ये इसके एज में क्या है, इसके जो किनारे क्या होंगे, शार्प होंगे, मतलब फैले हुए होंगे मोटे साइड में, और बीच में आते आते क्या हो जाएंगे, वो पतले हो जाएंगे। तो इसका आप यही आपका एग्जाम्पल है, बाकी और सारी किताबों में आप देख लीजिए। तो हम इसी को बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो फंक्शन आपका उत्तल दर्पण में होगा वही फंक्शन आपका अवतल लेंस में होगा, और जो फंक्शन आपका अवतल दर्पण में होगा वही आपका उत्तल लेंस में होगा। ठीक है, तो आप दर्पण वाला छोड़ दीजिए, मतलब आप बस उस फंक्शन से कंपेयर करिए, बार बार नहीं बोलेंगे, बस आप यही से देखते रहिए कि जो हमारा फंक्शन कॉनकेव मिरर में है वही फंक्शन आपका कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर में देखिए फोकस में मिलती थी और फ्रंट ऑफ द मिरर मिलती थी, लेकिन वो मिलती थी, डाइवर्स नहीं होती थी, कन्वर्स होती थी। वहाँ पर रे क्या हो रही थी, कन्वर्स हो रही थी। तो यहाँ भी आपका कन्वर्स हो रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एक और चीज़ बोल सकते हैं आपको, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रे क्या हो रही है, कन्वर्स हो रही है। आप देखिए रे क्या हो रही है, ये रे क्या हो रही है, कन्वर्स हो रही है। ठीक है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। और यहाँ पे जो रे हो रही है वो क्या हो रही है, रे यहाँ पे डाइवर्स हो रही है, डाइवर्स। ठीक है, डाइवर्स लेंस। ठीक है, तो देखिए डाइवर्स लेंस आपका कॉन्वेक्स मिरर में होता था और यहाँ भी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रे यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको यहाँ से मोटा मोटी सारा क्लियर होगा, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो हम इसको अब रफ करें, चलिए अब हम इसको रफ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसका एक एक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं, जैसे इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, नेचर इसका देखेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। ये भी मिटा देते हैं ताकि हमारा जगह बचे। चलिए, हम ये सब कुछ करने से पहले हमें थोड़ा सा क्या होता है, रे डायग्राम जानना होता है। हमें क्या जानना होता है, रे डायग्राम। ठीक है, हम थोड़ा सा जानते हैं रे डायग्राम के बारे में। जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर में देखा था उसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे। ठीक है, रे डायग्राम से जानने से पहले मतलब उसी में हम आपको बता देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन है, ऑप्टिकल सेंटर कौन है, और फोकल लेंथ कौन है। ठीक है, चलिए रे डायग्राम दोनों मिरर का होता है, दोनों लेंस का होता है, सॉरी मिरर बोल रहा हूँ मैं। जैसा कि हम पहला कंडीशन देखते हैं, आपका रे डायग्राम मिरर में 4 कंडीशन होते हैं, लेकिन इसमें आपका 3 ही कंडीशन होंगे। कैसे 3 कंडीशन होंगे हम आपको बताएंगे, चौथा कंडीशन क्यों नहीं होगा। चलिए पहले तो हम 3 कंडीशन देख तो लें। चलिए देखिए,
ये आपका क्या हो गया, एक मिनट, मेरे पास कलर है, इसको यूज करते हैं। देखिए पहला है देखिए, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, आपको पता है, और ये आपका हो गया कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस, यानी कि हम इसको बोलेंगे उत्तल और इसको क्या बोलेंगे, अवतल, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए जो इसका मिडिल पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, और ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका ये बीचों बीच, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका ओ। इसी तरह उससे आपका ये कॉनकेव लेंस में भी होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, दिस इज़ द, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपने कॉनकेव मिरर में जैसा था वैसा ये भी होगा, ठीक है। अब आप देखिए जब इसके प्रिंसिपल एक्सिस है तो आपने कॉनकेव मिरर में क्या देखा था कि ये क्या है, ये स्फेरिकल है, ये कर्व है, ठीक है। ये लेंस या मिरर लेंस क्या है, ये कर्व है, तो कर्व है तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा इसका सेंटर। तो देखिए यहाँ पे दो मिले हुए हैं, यानी कि एक का मान लीजिए सेंटर आपका यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं C1, और इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसको ऐसे देख सकते हैं और इसको आप ऐसे देख सकते हैं और इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ये आपका डोटेड लाइन है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से इसका ये रेडियस है, ये क्या है आपका, ये रेडियस है, और ये आपका C से 1 तक है, ये भी क्या है आपका रेडियस है, और ये भी आपका क्या है रेडियस है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आपको मैंने ये समझाने की कोशिश किया है क्योंकि ये डॉटेड लाइन है नहीं आपका कहीं भी कोई डायग्राम में, मैं जो डायग्राम बनाऊँगा वो रेड पेन या ब्लैक पेन का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर बस हम समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपका हो गया C1 और ये आपका हो गया यहाँ पे थोड़ा दूर है, हाँ दूर में लिखे, ये आपका हो गया C2। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका भी एक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये भी आपका क्या है, रेडियस है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया रेडियस और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, आपका C1 से O पूरा होगा, ये भी रेडियस, ठीक है। चलिए आपने ये समझ। अब आइए, अब हम इसमें एक मिरर में एक फोकस पॉइंट होता था। फोकस पॉइंट क्या होता था कि जब भी कोई रे, जब हम आप देखते थे कि ये क्या कॉनकेव मिरर में रे क्या होती थी, पास के इधर आ जाती थी, पास कर पैरेलल जाती इधर, जहाँ पे रे आके मिलती थी सारी रे फोकस पॉइंट में, जिस इट इज़ कॉल्ड फोकस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक देख सकते हैं, यहाँ भी मान लीजिए ये फोकस पॉइंट है ये, और इसका भी होगा फोकस पॉइंट क्योंकि दो स्फेरिकल लेंस है, तो यहाँ पे एक दूसरा स्फेरिकल लेंस का भी ये क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी एक फोकस पॉइंट होगा F1 और इसमें भी एक फोकस पॉइंट होगा यहाँ भी F2, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब मैंने आपको वहाँ भी देखा था कि जो रेडियस है यानी कि C1 से लेकर O तक जो रेडियस को R से हम डिनोट करते हैं, ये जो R है ना, ये R है यानी कि 2F, इसके बराबर मैंने देखा था, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस के हाफ होता है। ये आपको वहीं पर मैंने बता दिया था, इससे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं कहाँ लिखूँ, हाँ ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R/2 इज इक्वल टू F, ठीक है, R/2 इज इक्वल टू F। चलिए फोकल हो गया, तो ये फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को हम
ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैपिटल एफ क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, और स्मॉल एफ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एफ हो गया, चलिए ठीक है। अब हम इसको भी रफ कर देते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम क्या है कि हमें रे डायग्राम जानना होगा। हमें क्या जानना होगा, रे डायग्राम। तो देखिए इसमें रे डायग्राम काम आपका कैसे करता है। देखिए इसको हम रफ कर देते हैं ये, क्योंकि इसका काम हो गया आपको, आप ये भी सीख गए और ये भी सीख गए और ये भी सीख गए, ठीक है। चलिए अब देखिए रे डायग्राम, अगर आपका कोई रे पैरेलल आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, कोई रे पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये मान लीजिए पैरेलल, और किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये नहीं कि इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो ये रे क्या हो जाएगी, यहाँ से मुड़ जाएगी और ये फोकस पॉइंट से पास करेगी, दूसरे के फोकस पॉइंट से, ठीक है। एक ये F2 से देखिए रे पास करेगी, यहाँ से जाएगी और ये ट्रांसपेरेंट होके ये किससे पास करेगी, फोकस पॉइंट से, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं फोकस पॉइंट से रे पास कर रही है, ठीक है। तो इसका एक नियम यही है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो क्या होगा, वो फोकस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। अगर कोई रे फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर जा रही है तो वो क्या होगा, फोकस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए उसी तरह आपका कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस से मैंने ये डायग्राम आपको मिटा देनी है, ठीक है। चलिए इस डायग्राम में अगर कोई रे, इसमें भी अगर हम देखेंगे, अगर कोई रे पैरेलल जा रही है, ठीक है, पैरेलल ये, तो वो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्स हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्स हो जाएगी। लेकिन वो क्या होगी, डाइवर्स, सॉरी यहाँ नहीं आएगा डाइवर्स, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका ट्रांसपेरेंट है, तो ये डाइवर्स हो जाएगी। लेकिन ये एपियर दिखेगी, क्या दिखेगी, ये एपियर दिखेगी फोकस पॉइंट पे, ये कहाँ दिखेगी, एपियर्स दिखेगी कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे, ठीक है। आपका ये फोकस पॉइंट में एपियर्स होगी, ठीक है, एपियर्स, ठीक है। देखिए ये क्या हो रही है आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे कन्वर्स कर रही है, क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, कन्वर्स मतलब सबको एक तरफ ले रही है, ठीक है, कन्वर्स कर रही है एट F2 पे, और ये क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है, डाइवर्स कर रही है और एपियर हो रही है, एपियर्स टू एट F1, ठीक है। ये सॉरी F1, ठीक है। ये आपने देख लिया कि 1, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हम देखते हैं कि आपका क्या चीज़, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अब हम कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 में देखिए क्या है कि ये मान लीजिए ये आपका, ये भी वही है, इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका क्या है, O पॉइंट है, ये आपका एक्सिस है। इसमें मैं ज़्यादा रे नहीं आपको डिनोट करूँगा, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये आपका हो गया C1, ये हो गया F1, ठीक है, ये आपका हो गया C2 और ये आपका हो गया F2, ठीक है। और हम यहाँ भी ये लेंस बना लेते हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया C1 और ये हो गया C2, दिस इज़ द F1 और दिस इज़ द F2, ठीक है, F2। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें अगर कोई रे पास कर रही है, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर कोई पैरेलल पास कर रही थी, ठीक है, तो पैरेलल जब पास कर रही थी तो वो क्या हो रही थी, वो जाके कन्वर्स हो रही थी किसमें, फोकस पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे रे जो है फोकस पॉइंट की तरफ जाएगी, यहाँ पे कहाँ होगी, रे फोकस पॉइंट से पास करेगी, पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। अगर रे फोकस पॉइंट से, मान लीजिए ये रे है आपका, एक ऐसे मैं तिरछा डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे फोकस, ये रे आपको दिख रहा, फोकस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये जब उधर जाएगी तो ये पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। ये रे फोकस पॉइंट से अगर पास करे तो पैरेलल, आप यहाँ भी देख लीजिए, अगर रे ये फोकस पॉइंट से पास कर रही है, ये
ये पास कर रही है, तो ये उधर तरफ की तरफ वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपको याद रखना, अगर कोई रे फोकस पॉइंट से पास कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये तिरछा रे भी आपका काम कर जाएगा। अब मान लीजिए, अब हम इसमें आते हैं कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस से आपको क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि फोकस पॉइंट्स में अपीयर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तिरछा किया क्या, नहीं, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या होगा, इसमें अगर कोई रे आ रही है तिरछे से कोई रे आ रही है यहाँ से, तो ये क्या होगी, यहाँ पे ये डाइवर्स होके ये ऐसे सीधा निकल जाएगी, ठीक है, पैरेलल निकल जाएगी। और आप यहाँ पे देखिए, अगर ये रे तिरछा यहाँ से आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स होके पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये अपीयर्स दिखेगी, ये अपीयर्स दिखेगी। देखिए इसमें बोले कि फोकस पॉइंट से कैसे दिखेगी, तो देखिए ये, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। इट अपीयर्स टू फोकस मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि ये पास कर रही है फोकस पॉइंट से, और ये क्या हो रही है, फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन होता है। इस कंडीशन में आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ये मैंने सबको बुला दिया, रिफ्रैक्शन। इस कंडीशन में आपका रिफ्रैक्शन होता है। आफ्टर ए रिफ्रैक्शन के बाद जो अदर साइड में ये पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। अदर साइड में ये अदर साइड है, अदर साइड में ये पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आपने ये दो कंडीशन देख लिया। अब हम आते हैं तीसरे कंडीशन में। तीसरे कंडीशन को हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम सिर्फ रे मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, देखिए रे अगर तिरछा आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे पास कर रही है कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो वहीं से पास करते हैं, वो एकदम सीधे से रे निकल जाएगी। कहीं आपका कोई भी ना कन्वर्जिंग होगी और ना ही क्या होगी, डाइवर्जिंग होगी। उसी प्रकार आपका ये कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे सीधा आ रही है तो ये ना कन्वर्जिंग होगी और ना आपका ये क्या होगी, डाइवर्जिंग होगी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड कंडीशन है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आपने समझ लिया कि अगर कोई रे तिरछी, मान लीजिए अगर कोई रे इधर से तिरछी आ रही है तो ये जो आएगी ये ना एकदम सीधी सीधी इसके क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंडीशन, ठीक है। जिस तरह से मिरर में था उसी तरह ये रे डायग्राम है, ठीक है। अब आप देखिए कि मिरर में एक और था कि आप मिरर में देख रहे थे चौथा रे डायग्राम कि ऑप्टिकल सेंटर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे आ रही थी तो इसके अपोजिट साइड से निकल जाए, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था तभी तो निकल रही थी, बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा, यहाँ पर तो हो रहा रिफ्रैक्शन। तो इसीलिए चौथा कंडीशन इसके शर्त पर इस शर्त पर लागू नहीं होता, ठीक है। तो आपका रे डायग्राम कंप्लीट है, रे डायग्राम अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन में। रे डायग्राम हो गया, अब हम इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए इमेज फॉर्मेशन, इसको भी हम रफ कर देते हैं, थोड़ा जगह बचेगा। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जिस तरह से हम अपने कॉनकेव मिरर में देखे थे उसी तरह मैंने बता दिया। कॉन्वेक्स लेंस का
सारा पर्पस, सारा फंक्शन कॉनकेव मिरर के जैसा है। अगर आपने मिरर को अच्छे तरह से समझ लिया तो आपको कॉन्वेक्स लेंस भी अच्छे तरह से समझ, इसीलिए आप मेरा पहला लेक्चर मिरर वाला ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए, नहीं भी समझ में आया तो मैंने आपको यहाँ भी रे डायग्राम बना दिया है और समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। चलिए, टेबल होता है एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। रिलेटिव साइज बोल सकते हैं या साइज हम बोलें, आप रिलेटिव साइज लिखिएगा, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, नेचर ऑफ द इमेज। चौथा, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव इमेज आप लिखिएगा, मैंने साइज ऑफ इमेज लिखा है, तो कहीं साइज रहता है कहीं रिलेटिव रहता है, ठीक है, रिलेटिव साइज, ठीक है। चलिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ये साइज ऑफ इमेज, हम ये सब देखेंगे, ठीक है, टेबल पे। देखिए कैसे, इसमें भी कॉनकेव मिरर के जैसे 6 कंडीशन इसमें भी होते हैं, ठीक है। आप देखिए कैसे कैसे कंडीशन होते हैं। चलिए, अब हम आते हैं, देखते हैं पहला कंडीशन। चलिए, पहला कंडीशन आपका क्या है, पहले हम यहाँ पे बना लें एक कॉन्वेक्स लेंस, इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर बैठा दें, इसको हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचें, यहाँ पे हम बैठाएं C1, यहाँ पर बैठाएं हम C2, यहाँ पर बैठाएं F1 और यहाँ पर बैठाएं F2, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इसमें हम रे कैसे कैसे पास करवाएं इस चीज़ को देखिए। देखिए, इसमें अगर हम देखें अच्छे से, किससे बना, रेड से दिखाएं, हाँ। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर इस पहला कंडीशन में अगर हम बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो, ये पहला कंडीशन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी पे हो, जैसे मिरर में था, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, दिस इज द, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अगर इन्फिनिटी पे होगा तो रे कैसे जाएगा, रे आपका जाएगा ऐसे पैरेलल, रे आपका कैसा जाएगा, पैरेलल। और आपको पता है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, साथ लाइन सही नहीं जा रही है, आप सही कर लीजिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो ये आफ्टर ए रिफ्रैक्शन क्या होगी, ये आफ्टर ए रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज हो जाएगी, कहाँ पे हो जाएगी ये कन्वर्स, ये एक फोकस पॉइंट में, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्स होगी अदर साइड के फोकस पॉइंट में, ठीक है। आप देखिए, ये भी आफ्टर रेट क्या होगी, कन्वर्स हो जाएगी अदर साइड ऑफ कन्वर्सिंग लेंस, ठीक है। तो अब हम देखिए, ये तो अदर साइड ऑफ फोकस पॉइंट पे आ गई। तो आपसे पूछा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, आपने बता दिया इमेज, आपने बता दिया इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज इसका कहाँ से बनेगा, तो आप बताओगे क्या, फोकस पॉइंट, एट अ फोकस पॉइंट। आप क्या बताओगे यहाँ पे, एट F2 बोलना, मतलब F2 मतलब अदर साइड का फोकस पॉइंट, या एट फोकस पॉइंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा कि पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है, तो साइज ऑफ इमेज आप क्या देख रहे हैं, फोकस पॉइंट में है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। आपका कॉनकेव मिरर में ऐसे, हम बार बार कॉनकेव मिरर नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा यहाँ पे, पॉइंट साइज, ठीक है। या आप एक चीज़ मान लीजिए, इन्फिनिटी है, थोड़ा आगे पीछे हो, तो आप यहाँ पे एक और चीज़ बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और इसका नेचर क्या होगा, देखिए पीछे साइड में है तो रियल होगा, रियल ही दिखेगा आपको, ठीक है, रियल दिखेगा। और क्या दिखेगा, मतलब ये वास्तविक है, ठीक है, रियल है। और क्या दिखेगा, जैसे कि अब ये आपको इन्वर्टेड दिखेगा, इन्वर्टेड का मतलब आपको क्या हो गया, ये आपको उल्टा दिखेगा।
अब उल्टा कैसे दिखेगा ये आपको समझ में नहीं है। जब हाईली डिमिनिश्ड बनेगा ना सर, तो अब धीरे धीरे जब आप देखिएगा दूसरा कंडीशन, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका नज़दीक आते जाएगा उसका जो इमेज है ना उल्टा ही बनेगा। तो जब इमेज पॉइंट से उल्टा ही स्टार्ट हो रहा है, तो मान लीजिए हल्का सा भी थोड़ा साइज बड़ा हो गया तो वो उल्टा होगा, तो इसीलिए हम रिस्क ना लेते हुए हम इसको इन्वर्टेड लिख सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो अदर साइड में जाके फोकस पॉइंट पे उसका इमेज बनेगा और उसकी साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे। किस में आते हैं? दूसरे कंडीशन पे। चलिए दूसरा कंडीशन भी हम बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, ये आपका दूसरा कंडीशन है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? देखिए मिरर में हम कहाँ रखते थे ऑब्जेक्ट को? पहले तो हमने इन्फिनिटी पे रखा। अब हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के आपसे हम थोड़ा सा दूर रखते हैं, यानी कि हम रखते हैं बियॉन्ड C1। हम यहाँ पर बोल दें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? बियॉन्ड C। दूसरा कंडीशन आपका क्या है? हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बियॉन्ड C, मतलब थोड़ा सा C के थोड़ा सा पहले, कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नज़दीक है और ऐसा नज़दीक है कि उसका हमारा नीचे वाला साइड आपको नहीं दिख रहा, मतलब सब आपका ऊपर पड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में बनेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। तो देखिए इसका रे पहला कहाँ से आएगा? पहला आपका पैरेलल ही जाएगा, कुछ भी हो जाए ये रे पहला पैरेलल ही जाएगा। तो जब ये पैरेलल जाएगा तो पैरेलल जाके कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? ये अदर साइड में फोकस पॉइंट पे, जैसा आपने देखा। दूसरा क्या होगा? दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कॉनकेव मिरर में देखा उसी तरह से ये इसका भी दूसरा रे ऊपर का ही आएगा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा नीचे का। तो जब ये आप देखेंगे तो ये आपका पास करेगा, जब आप देखेंगे कि ये आपका पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा रे कहाँ से पास करेगा? सीधा आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, पास करते करते आपका यहाँ पे कटेगा। ठीक है, और ये आपका कहाँ कट रहा है आप ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेट को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे कट गया और देखिए रे यहाँ पे गया और यहाँ पे आया और यहाँ पे जाके कटा। तो जब ये कटा यहाँ पे तो इसका ये ऊपर वाला साइज यहाँ पे आया, यानी कि दिस इज़ द, और ये आपका बना ये। ठीक है, तो ये आपका जो साइज़ है ए एंड बी, और यहाँ पे बना ए डैश इसका ऊपर वाला भाग और बी डैश। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा? आपको दिखा कि अगर आपने बियॉन्ड द C कोई ऑब्जेक्ट रखा तो इसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा? C2 एंड F2 के बीच में, बिटवीन C2 एंड F2 के बीच में आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा। ठीक है, और इसका साइज क्या है? इसका साइज क्या है? डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है, छोटा है। ठीक है, बस हाईली डिमिनिश्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसका साइज क्या है? छोटा है। और ये कैसा है? रियल, तो मैंने बता दिया। अब देखिए आपको यहाँ से एकदम पूरे बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा है? ये इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, तो इसीलिए मैंने ऊपर वाले को भी इन्वर्टेड किया था। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड समझ में आ गई। बियॉन्ड द C रखे हैं तो मेरा पोजीशन ऑफ कहाँ बना? F2 और C2 के बीच में, और ये डिमिनिश्ड बना। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में। चलिए अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में। देखिए थर्ड कंडीशन हमारा क्या बोलता है कि थर्ड का मैंने डायग्राम बना लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बैठाएंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? C1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे A एंड B C1 पे ऑब्जेक्ट बैठाया, तो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एट C1, थर्ड कंडीशन। ठीक है, मैंने एक
इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी, अब और नज़दीक ले जाएंगे हम C1 में। इसमें देखिए रे आपका कैसे पास करेगा। रे आपको पहला पता है पैरेलल जाएगा, और जो पैरेलल जाएगा वो आपका फोकस पॉइंट से पास कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरा। आप देखिए ये कहाँ से पास करेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर। जब आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइएगा, देखिएगा ये रे कहाँ पे आपका यहाँ पे कट रहा, ठीक है। जब आपका ये रे यहाँ पे कटेगा तो आप यहाँ पे डायग्राम आप देखिएगा कि ये आपका ऐसे है और साइज आपका कैसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है। दिस इज़ द ए और बी। तो आपने क्या देखा कि आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम C1 पे रख रहे हैं तो हमारा आफ्टर ए रिफ्लेक्शन हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ बन रहा, एट C2 पे बन रहा। कहाँ बन रहा, C2 पे। और कैसा बन रहा, सेम साइज देखिए दोनों का सेम बनेगा, सेम साइज बनेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका सेंटर ऑफ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस भी दो इस एक ही है, तो आपका सेम साइज बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज। और ये कैसा बनेगा, रियल बनेगा और एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। चलिए ये आपका तीसरा कंडीशन कंप्लीट। अब हम आते हैं चौथे कंडीशन में, ठीक है। अब हमारा चौथा कंडीशन क्या बोलता है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, आप इमेज को आप क्या ले जाइएगा, बिटवीन, चौथे कंडीशन में बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है। आप C1 और F1 के बीच में आप ले जाइएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को बैठा दिया यहाँ पर ही, ठीक है, थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। दिस इज़ द A एंड B। अब क्या होगा, अब देखिए बीच में आप कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। अब ये पहला तो जाएगा पैरेलल जो जाएगा उसका पता फोकस पॉइंट से पास करेगा, और दूसरा क्या जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाएगा, ठीक है। तो जब ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाएगा, ठीक है, इसको मैं C2 थोड़ा नज़दीक कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना, जब आपका ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाएगा तो आप देखेंगे कि इसका ये ए वाला पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे बन रहा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ये लार्ज बन रहा, ये क्या बन रहा, इन लार्ज बन रहा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन लार्ज। ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब आप C1 और F1 के बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर आप C1 और F1 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर आप C1 और F1 के बीच में, अगर आप C1 और F1 के बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, बियॉन्ड C2 बनेगा। कहाँ बनेगा आपका, ये आपका बन रहा है बियॉन्ड C2। बियॉन्ड C2 ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा, और कैसा बन रहा, इन लार्ज बन रहा। तो आप पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलिएगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलिएगा यहाँ पे, बियॉन्ड C2। आपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोला यहाँ पे, बियॉन्ड C2, मतलब बियॉन्ड C2 आपका बनेगा, C2 के थोड़ा सा दूर में बनेगा। और कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा। कैसा बनेगा, ये इन लार्ज बनेगा। और रियल होगा, ये रियल है क्योंकि सीधा है, और दूसरा क्या है, इन्वर्टेड भी है, ये आपको दिख रहा होगा। तो आपने क्या क्या देखा कि अगर हमने C1 F1 के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ये आपका पैरेलल जाके फोकस पॉइंट से, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होते हुए, तो आप देखिएगा C2 के बाद बनेगा, और ये इमेज क्या बनेगा, आपका उल्टा बनेगा, ठीक है। देख लिया चौथा कंडीशन क्या है कि अगर आपने C1 और F1 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख रहा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, बियॉन्ड द C2 बन रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, पांचवा कंडीशन में। देखिए इसको हम सारा डायग्राम अब मिटा देते हैं। अब पांचवा कंडीशन क्या बोल रहा,
ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, और ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, अब हम आते हैं बिटवीन C1 और F2 में रखें। अब हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो F2 में F1 में रखते हैं, F1। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? F1 में। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या होगा, तो अब देखिए क्या होता है कि जब आपका रे आपका जाएगा और रे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जब आपका रे रिफ्लेक्ट होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? ये फोकस पॉइंट से पास करेगा, सभी को पता है। ठीक है, ये फोकस पॉइंट से पास करेगा। लेकिन जब आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ये पास होता रहेगा। ठीक है, आप ये देखिएगा कि ये बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कहाँ पे इसका इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, सॉरी ये, ठीक है, ये इन्फिनिटी में जाएगा। इन्फिनिटी में लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं पांचवा कंडीशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पांचवा कंडीशन ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को एट F1 पे रखा, फोकस में रखा, तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी। क्लियर है? इसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा? एन इन्फिनिटी। और कैसा बनेगा? साइज क्या है? साइज आपका क्या है? हाईली इन लार्ज, हाईली इन लार्ज। ठीक है, और ये कैसा बनेगा? रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अगर बना भी तो रियल बनेगा और कैसे बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब ये आपका पांचवा कंडीशन खत्म। ठीक है, एट अगर आपने F1 पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनेगा और कैसा बनेगा? इनफाइनाइटली लार्ज, मतलब हाईली इन लार्ज। ठीक है, कलम है, और नेचर इसका रियल इन्वर्टेड। अब हम आते हैं छठा कंडीशन में। ये आपको समझ में आ गया? फोकस पॉइंट ये सब बराबर बराबर जाएंगे, पैरेलल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखिए छठे कंडीशन में। छठे कंडीशन में आपका क्या होगा? अब आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे? मान लीजिए F1 और O के बीच में आप ऑब्जेक्ट ले गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब आप ले गए नज़दीक, तो इसका जो पैरेलल है आपको पता ही है, इसका जो पैरेलल रे पास करेगा वो कहाँ पास करेगा? वो F2 पे पास करेगा। ठीक है, चलिए, एक जो आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है ये आपका क्या करेगा? पास करेगा। तो आप देखिएगा कि इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा। इसका आपके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? एक्सपेंड होते जा रहा। लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस क्या हो रहा है? एक्सपेंड होते जा रहा। तो जाहिर सी बात है, जब इधर एक्सपेंड होगा, आप इधर देखिएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो जब ये एक्सपेंड होगा तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए आपको अपीयर्स होगा। यहाँ पे आपको कटता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ पे गया, तो आपको देखिए ये यहाँ पे कटा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कटता हुआ नज़र आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। कहाँ पे आएगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। क्लियर? ये A है, ये B है, और ये A डैश है, ये B डैश है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक क्या हो गया? जो पैरेलल गई वो फोकस पॉइंट से पास करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। मतलब आपका इन्फिनिटी पे भी जाके ये इमेज बनने का तो कोई आसार ही नहीं दिख रहा, चाहे वो इन्फिनिटी पे ही क्यों ना। तो वो क्या होगा? वो अपीयर्स दिखेगा कहाँ पे? इधर फोकस पॉइंट में। तो आपका छठा कंडीशन क्या हो गया कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? बिटवीन F1 एंड O के बीच में, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा? इमेज सेम साइड में बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? सेम साइड में, ऑन द सेम साइड यहाँ पे बोल सकते हैं, ऑन द सेम साइड में एट
C1 पे इमेज बनेगा, ठीक है, एट C1 पे इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, इसमें भी आपका इन लार्ज बनेगा, नॉट हाईली, आपको दिखेगा इन लार्ज रहेगा, ठीक है, आपका इन लार्ज रहेगा। और इसका आपका नेचर चेंज होगा, क्योंकि सेम आगे बन रहा है, तो आगे तो लेंस में बन ही नहीं सकता, वहाँ पे तो बन सकता था आगे मिरर में, लेकिन यहाँ तो आगे बन ही नहीं सकता क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा, इसको पीछे जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा, ये वर्चुअल है। और क्या है, ये इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधा है। देखिए आपको यहाँ पे सीधा बनेगा और क्या होगा, वर्चुअल है। तो ये आपका 6 कंडीशन है। ये आपका किसका 6 कंडीशन है, ये आपका 6 कंडीशन इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। काफ़ी डिटेल में है, समझा दिए हैं। अब आप कभी भी कहीं भी आप इसको अच्छे तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। आपको हम जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में देखे थे उसका 2 ही कंडीशन होता था, और इसमें भी आपका 2 ही कंडीशन है। इसमें भी आपका क्या है, 2 ही कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन नहीं है, ठीक है। कैसे, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हम लिखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल, ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अवतल। तो इसका देखिए कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका C1 होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ C2 होगा, यहाँ पर आपका F1 होगा और यहाँ पे F2 होगा। इसमें आपका पहला कंडीशन क्या बोलता है, ठीक है। पहला कंडीशन आपका इसमें कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, पहले तो आप इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी। आपने पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी पे। यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे कोई जगह ही, सॉरी, C1 और F1 के बीच में, क्योंकि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, ठीक है। आप इस सॉरी F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में, सॉरी, फोकल लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसका कंडीशन बनता, और आपका दूसरा कंडीशन कहीं बनता ही नहीं है। क्यों, इसका इन्फिनिटी में, क्यों, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। अब इसमें आप कहाँ जाइएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को रखने के लिए, इसमें आप कहीं नहीं, इसमें सारा इसका नियम सेम है। और इसको आपको देखने के लिए आपको कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए, अब हम इसमें रे लेकर आते हैं, थोड़ा बड़ा साइज बनिए, रे लेकर आते हैं पैरेलल। जब आप पैरेलल लेके आएंगे पैरेलल, तो ये क्या जाएगा, ये डाइवर्स हो जाएगा, और ये दिखेगा कहाँ पे, आपका फोकस पॉइंट पे, ठीक है। उसी तरह आपका ये भी आप रे लेकर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा डाइवर्स, और ये आपका दिखेगा कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे, ठीक है। तो आपका इमेज जो बना वो कहाँ बना, इमेज आपका कहाँ बना, फोकस पे बना। तो एट इन्फिनिटी से इमेज पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट फोकस पॉइंट F1 पे, ठीक है। और साइज कहाँ बन रहा, ऑन द सेम साइड, ठीक है। कहाँ बन रही है, ऑन द सेम साइड तो नहीं लिखा हुआ है, फोकस F1 लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा, सेम साइड, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज है तो पॉइंट साइड। और अगर आपको साइज भी लिखना भी है तो आप क्या लिखिएगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। अगर मान लीजिए बना भी तो बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और इसका नेचर कैसा होगा, सामने है तो इसमें सामने तो कोई बनता ही नहीं है तो वर्चुअल होगा। हाँ, दूसरा कैसा होगा, अगर बना भी तो ये क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। अब हम आते हैं दूसरा कंडीशन। इसमें दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए इसमें आपका दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा होता है कि आप इन्फिनिटी और ओ के बीच में रखते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी और ओ के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी और ओ के बीच में ही कहीं ऑब्जेक्ट रखिएगा। मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट रखें यहाँ पर, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर और आप कहीं रख ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। इसका बस यही रूल है कि आपने कहाँ रखा, इन्फिनिटी और ऑफ के बीच में, ठीक है। तो इसमें जो रे पास होगी, पहला रे वो पैरेलल जाएगी, और जब वो पैरेलल जाएगी तो कहाँ दिखेगी, ये
डाइवर्स होते हुए दिखेगी, और ये अपीयर्स होगी इसका, तब यहाँ पे आके आपका फोकस पॉइंट 1 बनेगा, ठीक है, ये आपका। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका ये सीधा जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। लेकिन अगर हम इसको अपीयर्स कराएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसी लाइन में हम इसको क्या करेंगे, वापस लेकर आ जाएंगे, ठीक है, इसी लाइन में हम क्या करेंगे, वापस लेकर आ जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो लेकर आएंगे तो देखेंगे हम इसको वापस लेकर आएंगे, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करेंगे हम इसमें। तो जब हम इसमें रिटर्न करेंगे तो हम आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक इमेज बन रहा है, ठीक है, आपका इमेज बन रहा। तो आपने पहले कहाँ रखा, बिटवीन। अगर आप इसको मिरर में देखेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा लेंस में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप इसको मिरर पे ध्यान दीजिएगा। बिटवीन इन्फिनिटी, जो आप अगर मिरर वाला आपने लेक्चर देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं भी देखा है तो आप यहाँ से समझ लीजिए। इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में, बिटवीन आपने इन्फिनिटी और ओ के बीच में बना, तो आपका ये इमेज कहाँ बना, इमेज आपका बना फोकस पॉइंट और ओ के बीच में, मतलब F1 एंड ओ के बीच में, ठीक है, आपका बना एट बिटवीन F1 एंड O के बीच में, ठीक है। और कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, नॉट हाईली डिमिनिश्ड, आपको दिखेगा डिमिनिश्ड और ना ही लार्ज, और ये वर्चुअल हुआ और इरेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए ये आपका ख़त्म, ठीक है। तो यही आपका कंडीशन था। तो आपने इसमें देखा वर्चुअल और इरेक्ट दोनों है कॉन्वेक्स लेंस में, एक कॉनकेव लेंस में, और कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा कि लास्ट वाला सिर्फ वर्चुअल है, बाकी सब रियल एंड इन्वर्टेड था, ठीक है, डिमिनिश्ड। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन आपका खत्म हो गया। अब हम आते हैं, हम बता दिए कॉनकेव लेंस के सारे कंडीशन, इमेज फॉर्मेशन, रेट। तो साथ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब कंप्लीट होने का कगार पर है। तो आप वीडियो देखिए, आपको फ़ायदा हो तो आप दूसरों को भी ये कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।